अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 4। हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। एटम के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयरिंग करते हैं। आयनिक में हमने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीट ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। मगर यहाँ पे क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है कि जो बॉन्ड पेयर है, जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो शेयर होते हैं। ठीक है, उसको दोनों एटम जो हैं वो क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाती है। तो यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों ने क्या किया है? आपस में रिएक्ट किया है और क्या बनाया है? ये बॉन्ड पेयर। अब इस बॉन्ड पेयर को ये हाइड्रोजन भी यूज़ करेगा, ये भी यूज़ करेगा। इसके बाद हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। तो इसकी 3 टाइप हैं: सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जो भी एटम बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहा होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ एवरी बॉन्डेड एटम। बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेने वाला हर एटम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन की और क्लोरीन की। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। क्लोरीन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह दूसरे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। इस क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन अपना कंट्रीब्यूट किया, इस क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन अपना कंट्रीब्यूट किया, तो इसके दरमियान ये एक बॉन्ड पेयर बन गया। इस बॉन्ड पेयर को ये क्लोरीन भी यूज़ करेगी और ये क्लोरीन भी यूज़ करेगा। इसको हम सैम्पल देते हैं सिंगल लाइन, ये आपको नज़र आ रही है। इसके बाद हम चलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? डबल कोवलेंट बॉन्ड में बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम जो हैं वो क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स of every bonded atom। बॉन्ड में हिस्सा लेने वाले एटम जो हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है ऑक्सीजन की O2। एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। जैसा कि हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ऑक्सीजन ये इसका न्यूक्लियस और इसका आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। तो यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन, न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ऑक्सीजन एटम्स ने, इस ऑक्सीजन एटम ने अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन एटम ने अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड बनाने में कंट्रीब्यूट किए हैं। तो इसी तरह इनका जो सैम्बल होगा वो डबल लाइन होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि बॉन्ड बनाने वाला हर एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एवरी बॉन्डेड एटम। तो इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है N2। N2 के पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। नाइट्रोजन, न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट शेल, इसी तरह दूसरा नाइट्रोजन, न्यूक्लियस,
आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे देखें, इस नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए, 1 2 3। इस नाइट्रोजन ने भी कितने कंट्रीब्यूट किए, 1 2 3। तो इस तरह ये जो कोवलेंट बॉन्ड बना इसको बोलते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और इसका जो सिंबल है वो 3 लाइन से जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास था कोवलेंट बॉन्ड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।